हेलो डियर स्टूडेंट, ये आपके क्लास 6 की नैतिक शिक्षा एवं सामान्य ज्ञान की बुक। तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर फर्स्ट। तो आपके फर्स्ट चैप्टर का नाम है मित्रता का बंधन। चलिए देखते हैं। एक कछुआ और एक कबूतरी गहरे मित्र थे। कछुआ एक झील में और कबूतरी पास के वृक्ष में घोंसले में रहती थी। कबूतरी अपनी चोंच में अच्छा भोजन लाती थी। इस भोजन को दोनों मित्र झील के किनारे पर बैठकर खाते थे और घंटों तक बातचीत करते थे। कहा जा रहा है कि एक कछुआ था और एक कबूतरी थी जो गहरे मित्र यानी कि दोस्त थे। कछुआ जो था एक झील में रहता था और कबूतरी पास के वृक्ष, उसी झील के पास एक वृक्ष था, उस पर जो घोंसला बनाकर रहती थी। कबूतरी जो है अपने चोंच में अच्छा भोजन लाती थी। उसके बाद दोनों जो होते थे झील के किनारे बैठकर भोजन खाते थे और बातचीत करते थे। जब कबूतरी भोजन एकत्रित करने के लिए जाती थी तब कछुआ अकेला महसूस करता था और उसको कबूतरी का इस तरह जाना अच्छा नहीं लगता था। यानी कि जब कबूतरी जो होती थी भोजन लाने के लिए जाती थी तो कछुआ जो होता था अपने आप को अकेला महसूस करता था और उससे जो ये बात ही अच्छी नहीं लगती थी। इस तरह कबूतरी का भोजन लाने जाना जो है उसे ये बात अच्छी नहीं लगती थी। एक दिन एक खरगोश झील पर आया। वह कबूतरी और कछुए की मित्रता को देखकर आश्चर्यचकित हो गया। वह उनके पास गया और कहा, ऐसा प्रतीत होता है कि आप दोनों गहरे मित्र हैं। मैं आपकी मित्रता को देखकर अत्यंत प्रसन्न हूँ। यानी प्रसन्न मतलब होता है खुश। यानी कि एक दिन जो है एक खरगोश झील पर आता है और कबूतरी और कछुए की मित्रता यानी दोस्ती को देखकर वह आश्चर्यचकित हो जाता है। उसके बाद उनके पास जाकर कहता है कि ऐसा प्रतीत यानी प्रतीत मतलब ऐसा लगता है कि आप दोनों जो है गहरे मित्र यानी गहरे दोस्त हैं। मैं जो है आपकी दोस्ती देखकर अत्यंत प्रसन्न यानी खुश हूँ। कबूतरी ने कहा, हाँ, हम दो जिस्म एक आत्मा है। यानी कबूतरी कहती कि हाँ, हम दो जिस्म और एक आत्मा है। खरगोश ने कहा, आजकल हम ऐसी मित्रता कहीं नहीं पाते हैं। मैं आपकी मित्रता की प्रशंसा करता हूँ। यद्यपि खरगोश ऐसा कह रहा था परंतु वह उन दोनों के प्रेम को देखकर अंदर ही अंदर ईर्ष्या कर रहा था। अतः उसने उनकी मित्रता तोड़ने का निर्णय किया। यद्यपि खरगोश जो है इस तरह कह तो रहा था लेकिन खरगोश कहता है कि आजकल जो है ऐसी दोस्ती जो है देखने को कहीं नहीं मिलती है। मैं आपकी मित्रता की प्रशंसा यानी कि तारीफ़ करता हूँ। लेकिन जो है खरगोश इस तरह सिर्फ कह रहा था, अंदर ही अंदर जो था वह उनके प्रेम को देखकर जल रहा था। ईर्ष्या मतलब होता है उनसे जलन कर रहा था, जल रहा था। उसके बाद अतः जो असल बात थी वो ये थी कि जो उनकी दोस्ती थी कछुए और कबूतरी की वह तोड़ना चाहता था। दोनों ही मित्र और उसने जो ऐसा निर्णय किया, दोनों ही मित्र इस बात के से अनभिज्ञ थे। दोनों उसको अपना अच्छा मित्र बनाने के विषय में सोच रहे थे। एक दिन जब कबूतरी भोजन की खोज में गई, खरगोश ने कछुए को मित्र बनाने का प्रयास किया। शीघ्र ही उसने कछुए का विश्वास जीत लिया। तब खरगोश ने कबूतरी के विश्वास में दरार डालने का प्रयास किया। धीरे धीरे कछुए और कबूतरी की मित्रता के बीच में एक दरार पड़ गई थी। अब कछुए और कबूतरी का एक दूसरे में विश्वास नहीं रह गया था। उन्होंने खरगोश पर विश्वास करना प्रारंभ कर दिया था। एक दिन खरगोश ने कछुए के साथ छल किया। उसने कहा, कछुए, मैं तुम्हें एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूँ परंतु मुझसे वह बात बताने का साहस नहीं है। यानी जल्द ही जो है कछुए का विश्वास एक दिन जब होता है कबूतरी जो होती है भोजन की खोज में गई होती है तो खरगोश जो होता है कछुए को अपना मित्र बनाने का प्रयास यानी कि कोशिश करता है। फिर जल्द ही जो है वो अपने कछुए का विश्वास जीत लेता है। उसके बाद तब वह खरगोश जो होता है कबूतरी का विश्वास जीतता है। उसके बाद उन दोनों में जो है दरार डाल देता है। कबूतरी और कछुए के विश्वास में दरार डाल देता है। धीरे धीरे जो होता है उनकी मित्रता के बीच में एक दरार पड़ जाती है। अब कछुआ और कबूतरी जो थे एक दूसरे में विश्वास नहीं रख करते थे। उन्हें जो था खरगोश पर विश्वास करना प्रारंभ कर दिया था उन लोगों ने। एक दिन खरगोश जो होता है कछुए के साथ छल करता है यानी उसे धोखा देता है। उसे कहता है कि मैं तुम्हें एक महत्वपूर्ण यानी एक बहुत ज़रूरी बात बताना चाहता हूँ परंतु मुझ में जो है उस बात को बताने की साहस नहीं है यानी हिम्मत नहीं है।
कछुए ने कहा, हिचकिचाओ मत, मुझे स्वतंत्रता पूर्वक बताओ। यानी कछुआ कहता है कि तुम हिचकिचाओ नहीं, यानी कि तुम डरो नहीं, बल्कि तुम मुझे सही से जो बात है वो बताओ। कबूतरी कह रही थी कि वह तुम्हारा मांस खाना चाहती है। वह उस क्षण की प्रतीक्षा कर रही है जब कोई शिकारी तुमको मार डालेगा। फिर वह यह कह रही थी कि तुम कुछ काम नहीं करते हो और उसके द्वारा लाया हुआ भोजन खाते हो। खरगोश ने कहा, मुझे कबूतरी की यह बात अच्छी नहीं लगी। यानी कछुआ खरगोश कहता है कि कबूतरी जो है तुम्हारा मांस है, तुम्हारा गोश्त खाने का जो है, तुम्हारा गोश्त खाना चाहती है, मांस खाना चाहती है, और जो है वो इस क्षण की प्रतीक्षा कर रही, इस क्षण का इंतज़ार कर रही है उस समय का कि कब कोई शिकारी आए और तुम्हें मार डाले, उसके बाद जो है तुम्हारा मांस खाए। और वे ये भी कह रही थी कि तुम जो है कोई काम नहीं करते हो, बल्कि उसका लाया हुआ जो भोजन होता है उसे खाते हो। उसके बाद खरगोश कहता है कि मुझे जो कबूतरी की ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। अच्छा, यदि वह फिर ऐसा कहेगी तब मैं उसके साथ अपनी मित्रता तोड़ दूँगा। तुमने मुझे उसकी नीयत के विषय में बताकर अच्छा किया। कछुए ने कहा। इन शब्दों के साथ कछुआ जल में अंदर चला गया। एक अच्छा अवसर देखकर खरगोश ने कबूतरी से कहा, तुम मेरी मित्र हो, अतः मैं तुमको कछुए की नीयत से अवगत कराना चाहता हूँ। वास्तव में वह सही समय देखकर तुम्हारे अंडे खाना चाहता है। तुम उसकी मीठी बातों का विश्वास मत करना, वह तुम्हारी मित्रता के काबिल नहीं है। उसके बाद जो होता है कछुआ कहता है कि यदि वह फिर तो ऐसा कहेगी तो देखना मैं उसके साथ अपनी मित्रता तोड़ दूँगा। उसके बाद इतना कहकर जो है वो और तुमने जो है उसकी नीयत के बारे में मुझे बताकर अच्छा किया। इतना कहकर जो होता है कछुआ जल के अंदर चला जाता है। उसके बाद एक अच्छा अवसर देखकर, एक अच्छा समय देखकर खरगोश जो होता है कबूतरी से कहता है कि तुम मेरी मित्र हो, इसलिए मैं तुम्हें जो है कछुए की नीयत से अवगत, यानी कछुए की नीयत के बारे में बताना चाहता हूँ। वास्तव में यानी असल में वह जो है तुम सही समय देखकर तुम्हारे अंडे खाना चाहता है। तुम उसकी मीठी बातों में ना आना, यानी उसका विश्वास मत करना, वह तुम्हारी मित्रता है, तुम्हारी दोस्ती के लायक नहीं है। ओह, मेरी गलती थी कि मैंने कछुए पर विश्वास किया, परंतु अब मुझे उसकी बुरी नीयत का आभास हो गया, अतः मैं उससे घृणा करती हूँ। मैं उससे तुरंत अपने सारे संबंध तोड़ लूँगी। कबूतरी ने ऐसा कहा और उड़कर वृक्ष पर अपने घोंसले में चली गई। अब कछुआ और कबूतरी ने एक दूसरे से बात करना बंद कर दिया था। खरगोश उन दोनों की मित्रता तोड़कर अत्यंत प्रसन्न था। उसके बाद जो होता है कबूतरी कहती, ओह, मेरी ही गलती थी कि मैंने कछुए पर जो है विश्वास किया था, लेकिन अब जो है मैं उसकी बुरी नीयत के बारे में जान गई हूँ, इसलिए जो है मैं उससे घृणानी नफरत करने लगी हूँ और मैं जो है उससे अपने सारे संबंध तुरंत ही ख़त्म कर दूँगी हूँ। उसके बाद जो होता है कबूतरी उड़कर अपने घोंसले में चली जाती है और अब जो है कछुए और कबूतरी में बातचीत नहीं होती है। खरगोश जो था उन दोनों की मित्रता तोड़कर बहुत खुश होता है। धीरे धीरे समय व्यतीत हो रहा था। कबूतरी ने अपने घोंसले में अंडे दिए। एक दिन तेज हवा के कारण उसके अंडे झील में गिर गए। यह देखकर उसने खरगोश से कहा, भाई, मेरे अंडे झील में गिर गए हैं, कृपया मेरी सहायता करो। उसकी बात सुनकर खरगोश ने कहा, देखो, मैं अभी आराम कर रहा हूँ, अतः मैं तुम्हारी सहायता नहीं कर सकता, मुझे परेशान मत करो। यानी धीरे धीरे जो था समय बीत रहा था। उसके बाद जो होता कबूतरी अपने घोंसले में अंडा देती है। एक दिन के बाद जो होती है तेज़ हवा चलती है और तेज़ हवा के कारण जो कबूतरी का अंडा होता है वो झील में गिर जाता है। फिर वह उस खरगोश से कहती है कि भाई, मेरे अंडे जो है झील में गिर गए हैं, मेहरबानी करके जो मेरी तुम सहायता है, मेरी मदद करो। उसके बाद खरगोश कहता है उसकी बात सुनकर कि देखो, मैं अभी आराम कर रहा हूँ, इसलिए मैं तुम्हारी सहायता नहीं कर सकता हूँ, मुझे परेशान मत करो। कबूतरी चालाक खरगोश के इस व्यवहार को देखकर बहुत दुखी हुई। कबूतरी भारी हृदय के साथ झील से वापस आने लगी। वह कछुए से भयभीत थी कि वह उसके अंडे को खा जाएगा, अतः उसने रोना प्रारंभ कर दिया। जब कछुए ने देखा कि कबूतरी रो रही है तो वह झील से बाहर आया और उसने कबूतरी से पूछा कि वह क्यों रो रही है। कबूतरी ने कछुए को अपने अंडों के बारे में बताया। जब कछुए ने यह सुना तब वह झील में से कबूतरी के सारे अंडे को बाहर निकाल लाया। कबूतरी अंडे को फिर से घोंसले में ले गई और वापस आकर उसने कछुए को धन्यवाद दिया। कबूतरी ने कहा, मैंने खरगोश की बातों में आकर तुमसे अपनी मित्रता तोड़ ली थी, वह मेरी गलती थी, कृपया मुझे क्षमा कर दीजिए। यानी कि कबूतरी जो होती है खरगोश के इस व्यवहार को देखकर जो बहुत दुख होती है और फिर जो था वह
कबूतरी भारी हृदय, यानी वो अपने दुखी मन से जो है झील से वापस आने लगी, और वह जो इस बात से भयभीत यानी इस बात से डरी हुई थी जो कछुआ था उसका अंडा खा लेगा, अतः वह रोना जो है प्रारंभ यानी रोना शुरू कर देती है। उसके बाद जब कछुआ जो होता है रोने की आवाज़ सुनता है कबूतरी की, तो झील से ऊपर आता है, झील से बाहर आता है और कबूतरी से पूछता है कि तुम क्यों रो रही है। तो उससे अंडे कबूतरी जो होती है कछुए को अंडे के बारे में बताती है। उसके बाद कछुआ जो होता है उसके सारे अंडे वापस लाकर दे देता है, पानी से यानी झील से निकाल कर बाहर लाकर दे देता है। उसके बाद कबूतरी जो होती है अपने सारे अंडे घोंसले में रख कर वापस आती है और कछुए का धन्यवाद करती है, यानी कछुए का जो है शुक्रिया अदा करती है, और उससे कहती है कि मैंने जो है खरगोश की बातों में आकर तुमसे अपनी दोस्ती ख़त्म कर ली थी, मेरी गलती थी, इसलिए मुझे जो है तुम माफ़ कर दो। कछुए ने कहा, मैं भी खरगोश की बातों में आ गया था, वह मेरी भी गलती थी। हमें दूसरों पर अंधविश्वास नहीं करना चाहिए, हमें दूसरों पर अंधविश्वास नहीं करना चाहिए। खरगोश धूर्त है, परंतु हम अब दोबारा अच्छे मित्र बनेंगे और किसी भी अन्य को अपनी मित्रता के बीच में नहीं आने देंगे। यानी कछुआ कहता है कि मैंने भी जो है खरगोश की बातों पर भरोसा कर लिया था, मेरी भी गलती है, तुम मुझे भी माफ़ कर दो। हमें जो है कभी किसी पर अंधविश्वास यानी आँख मूंद कर जो विश्वास नहीं करना चाहिए, कभी किसी की सुनी हुई बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। खरगोश जो है वो बहुत बुरा है, इसलिए जो है हम अब अच्छे मित्र रहेंगे और कभी किसी की अन्य को अपनी मित्रता के बीच में, अपनी दोस्ती के बीच में नहीं आने देंगे। हाँ, तुम सही हो मेरे मित्र, कबूतरी ने कहा। अतः इस प्रकार दोबारा कछुआ और कबूतरी दोनों अच्छे मित्र बन गए और एक साथ पहले की भांति रहने लगे। उसके बाद कबूतरी कहती कि हाँ तुम ठीक कह रहे हो। उसके बाद जो होता है दोनों पहले की तरह मित्र बन जाते हैं और एक साथ रहने लगते हैं। शिक्षा, हमें अपने मित्रों को धोखा नहीं देना चाहिए। नहीं, कहा जा रहा है कि हमें अपने मित्रों को जो धोखा नहीं देना चाहिए। अगर हमारे मित्र हम पर विश्वास करते हैं तो हमें उनके विश्वास को बनाए रखना चाहिए, और ये भी है कि हमें कभी किसी की बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। यानी अगर कोई हमसे कुछ कह रहा है तो पहले हमें उसके बारे में जानना चाहिए, ना कि अगर कोई हमें कहे कि वो आपको बुरा भला कह रहा है तो हम उसकी बातों को सच मान लें। पहले हमें उसके बारे में जानकारी हासिल करनी चाहिए कि क्या यह बात सही है या नहीं, उसके बाद हमें जो है निर्णय लेना चाहिए। आपका जो चैप्टर था यहीं पे कंप्लीट होता है। आप इसे अच्छी तरह पढ़िए और समझिए।